गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों अब आप ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपको होमवर्क के लिए दिया था। बेटा आज तो स्मार्टनेस ओवरलोडेड हो रही है, आप कह रहे हो दिख नहीं रहे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भाई सबका आंसर आ गया था ना इस क्वेश्चन का। स्पीड का रेशियो आपके पास है, इसको रिवर्स कर दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब देखो यहां तक की बातें तो एकदम इजी थी। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एक बार फिर से समझ लो कि भाई स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है आपके पास 4:5, अगर स्पीड का रेशियो है आपके पास 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? भाई अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज करोगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का रेशियो। तो अगर बच्चों स्पीड का रेशियो है 4 से 5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 4। अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन। करो इस कहानी को रीड। करो इस कहानी को रीड, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। टेक्निकल फॉल्ट। भाई क्वेश्चन रीड हो गया बच्चों? देखो अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है, अब आप वो समझो। एक ट्रेन है आपके पास, वो दिल्ली से चली और उसको पहुंचना है आगरा। एक ट्रेन आपके पास दिल्ली से चली, दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा, और इस ट्रेन को पहुंचना है आगरा। लेकिन इस ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर। लेकिन क्या हुआ बच्चों, 6 घंटे के बाद इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। 6 घंटे के बाद इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, और ये अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। 6 घंटे के बाद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तब इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट करा। तो ये आगरा पहुंचने में 40 मिनट लेट हो गई। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? 6 घंटे बाद सॉरी, इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इस वजह से अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट करा, तो वो आगरा पहुंचने में 40 मिनट लेट हो गई। लेकिन अगर ये जो फॉल्ट है, ये जो डैमेज है, जहां पहले हुआ था, भाई जहां ये डैमेज पहले हुआ था, अगर उससे 200 किलोमीटर आगे होता, जहां ये डैमेज पहले हुआ था, अगर उससे 200 किलोमीटर आगे होता, तब ये ट्रेन आपके पास 30 मिनट लेट होती। तो आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनामिका, देखो फिर से समझ लो। कुछ बच्चे हमारे पास अभी अभी आए हैं, वो भी समझ लो इस क्वेश्चन को, और जिन्होंने समझ लिया वो भी फिर से समझ लो। भाई आपके पास एक ट्रेन है, वो दिल्ली से चली और उसको आगरा पहुंचना है। उसने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर। 6 घंटे बाद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो वो आगरा पहुंचने में 40 मिनट लेट हो गई। अब ये जहां भी ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, अगर ये टेक्निकल फॉल्ट उससे 200 किलोमीटर आगे होता, तब ये ट्रेन 30 मिनट लेट हो जाती। तो आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, एकदम मेरी तरह। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया आपको? भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन ही ना समझ आया हो, तो आप बोल सकते हो। अब देखो भाई, इस ट्रेन ने 8 AM पर मूव करना स्टार्ट करा। सपोज ये 6 घंटे में ना यहाँ पहुंच गई होगी,
भाई ये 6 घंटे बाद कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। तो सपोज ये जो ट्रेन है ये 6 घंटे में यहां पहुंच गई इस पॉइंट बी पर। सपोज ये ट्रेन 6 घंटे में आपके पास डी से बी पर पहुंच गई। और अब आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है आपको दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस। तो अगर बच्चों आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। भाई अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब आपको स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको टाइम। ये बात समझ आई बच्चों? भाई जब आपके पास स्पीड होगी, जब आपके पास टाइम होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ना साथ के साथ समझते रहना, बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे। ऐसा मत करना मैं सारा समझा दूं फिर आप ये बोलो कि ये नहीं समझ आया। जो समझना है तभी बता देना। अब देखो सपोज ये ट्रेन 6 घंटे में डी से बी पहुंच गई और इसके बाद इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से मूव करना स्टार्ट करा। ये जो 2/3 है ये है स्पीड का रेशियो। अगर बच्चों में आपसे टाइम का रेशियो पूछूं तो स्पीड का रेशियो है 2:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 3 और 2 में ओरिजिनल टाइम कौन सा है? भाई अगर मैं आपसे ओरिजिनल टाइम पूछूं तो ये नीचे वाला ओरिजिनल टाइम होगा। आपने इससे ऊपर वाले दो क्वेश्चन इसी मेथड से करे थे। तो बच्चों ये ट्रेन कितना लेट हुई? 40 मिनट। तो वन की वैल्यू है आपके पास 40। वन की वैल्यू है 40। तो बच्चों टू की वैल्यू कितना हो जाएगी? 80 मिनट। इतनी बात समझ आई बच्चों? भाई वन की वैल्यू है 40 तो टू की वैल्यू हो गई 80 मिनट। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का अगर आप ओरिजिनल टाइम चेक करोगे तो ये ट्रेन को डी से बी तक पहुंचने में, डी से सॉरी बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता बच्चों? 80 मिनट। समझ आई बच्चों ये बात? बताओ। भाई ये जो आपने 80 मिनट फाइंड आउट करी है ये आपके पास ये टाइम आ गया कि भाई इस ट्रेन में के बी पर है ये। अगर बी में इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट ना होता तो इसको बी से ए तक पहुंचने में 80 मिनट लग जाते। अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो इसको 40 मिनट और ज्यादा लग गए, मतलब 120 मिनट। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? बताते रहो, फिर लास्ट में बोलोगे तो फिर कुछ कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका मतलब आपको 120 मिनट अगर आपको लेट वाला टाइम फाइंड आउट करना है। भाई ओरिजिनल इसको बी से ए तक पहुंचने में 80 मिनट लगे और अगर ओरिजिनल टाइम, लेकिन रियलिटी में 40 मिनट लेट भी तो हुई है। अगर आपको इसका टाइम फाइंड आउट करना होता कि प्रेजेंट में कितनी मिनट में पहुंची तो 120 मिनट में। तो बच्चों अब आप मुझे एक बात बताओ, इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में टाइम लगा 80 मिनट। 80 मिनट टाइम लगता, ओरिजिनल टाइम 80 मिनट लगता, और डी से बी तक पहुंचने में टाइम लगा 6 घंटे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर इस ट्रेन में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट ना होता और ये दिल्ली से चलती सीधा आगरा पहुंचती तो इसको कितना टाइम लगता? इस ट्रेन में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट ना होता, ये दिल्ली से चलती और सीधा आगरा पहुंचती, तो इस ट्रेन को कितना टाइम लग जाता? 7 घंटे 20 मिनट। 7 hours 20 minutes। बताओ ये बात समझ आई? तो आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको स्पीड और टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों टाइम तो आपके पास आ गया 7 hours 20 minutes। अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों इतनी कहानी समझ आई?
अब वापस से इस क्वेश्चन पे आओ, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लो आप। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया। भाई अब आप देखो, ये जो डैमेज है ये हुआ था पॉइंट बी पर। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई अगर ये डैमेज 200 किलोमीटर आगे होता, तो अब आप इस डैमेज को करा दो 200 किलोमीटर आगे, सपोज पॉइंट सी पर। भाई क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर ये डैमेज 200 किलोमीटर आगे होता, तब ये ट्रेन कितना लेट होती? 30 मिनट। अब आप मुझे ये बताओ कि बच्चों इस ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये यहां से यहां तक लेट हुई 40 मिनट। ये जो ट्रेन है ये यहां से यहां तक लेट हुई 40 मिनट, यहां से यहां तक लेट हुई 30 मिनट। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये ट्रेन ने कितने मिनट में कवर करी होगी? 10 मिनट में। भाई ये बात सबको समझ आई? अब देखो, ये है 2/3, ये है 3/2। तो इसका मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में वो उसको कितना टाइम लगा होगा? 10 मिनट। तो इसका मतलब वन की वैल्यू है आपके पास 10, वन की वैल्यू है 10, तो आपको ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। समझ आया बच्चे 20 कैसे आया? देखो, आप मुझे ये बताओ, इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में ओरिजिनल कितना लेट हुई है? 40 मिनट। तो इस ट्रेन का यहां से डी से बी से ए तक पहुंचने का ओरिजिनल टाइम कितना था? डी से ए तक पहुंचने का ओरिजिनल टाइम कितना था? 80 मिनट। अब उसके बाद इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में टाइम लगा 80 मिनट। तो सेम आप ऐसे देखो कि सी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? भाई सी से ए तक पहुंच, अगर इसको सी से ए तक गई तो 30 मिनट लेट हुई। इसका मतलब अब वन की वैल्यू है आपके पास 30, वन की वैल्यू है 30। तो बच्चों टू की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60। तो इस ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में टाइम लगा 80 मिनट, सी से ए तक टाइम लगा 60 मिनट। तो इसका मतलब इस 200 किलोमीटर की डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा? बताओ, समझ आया कुछ? 20 मिनट। तो अब देखो, आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 200 किलोमीटर, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम है हमारे पास 20 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो 1/3। तो स्पीड कितना आ गई? 600 किलोमीटर पर आवर। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? भाई इस 20 मिनट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई जैसे ऊपर वाला आपने 80 फाइंड आउट करा बी से ए तक, ऐसे नीचे वाला सी से ए तक 60 आ गया। दुखी हो जाते हो तुम एकदम। भाई आप मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक टाइम लगा 80 मिनट, यहां से यहां तक टाइम लगा 60 मिनट, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? बताओ। 20 मिनट। तो आपने यही तो करा है वहां, आपने पहले पूरा टाइम फाइंड आउट कर लिया। देखो, 1/3 भाई मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। भाई ये ट्रेन यहां से यहां तक 40 मिनट लेट हुई। तो आप मुझे ये बताओ, इस ट्रेन का बी से ए तक पहुंचने का ओरिजिनल टाइम कितना होगा? 40 मिनट लेट हुई तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा? भाई वन की वैल्यू है 40, तो टू की वैल्यू कितना होगी? 80।
अब यहां से यहां तक ये 80 कैसे है, ये बात समझ आई? बताओ। अब बच्चों सेम ऐसे ही तो वो 60 आया, फिर आपने उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस ट्रेन को यहां से यहां तक अगर पहुंचना है तो ये कितनी मिनट लेट हुई? 30 मिनट। यहां से यहां तक 30 मिनट लेट हुई, तो इसका मतलब सी से ए तक पहुंचने में उसको ओरिजिनल टाइम कितना लगा होगा? 1 की वैल्यू है 30, 2 की वैल्यू है 60। भाई बी से ए तक पहुंचने में 80 मिनट, सी से ए तक पहुंचने में 60 मिनट, तो बी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितने टाइम में कवर करी होगी? 20 मिनट। समझ आई बात या अभी भी समझ नहीं आई? तो अब देखो आपके पास स्पीड भी आ गई, आपके पास टाइम भी आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? स्पीड है आपके पास 600 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फाइंड आउट करनी है दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। स्पीड है आपके पास 600 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया आपके पास? 7 आवर्स 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा? 22/3। तो 3 से इसको कट कर दो, 200। तो दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस कितना आ जाएगी? 4400 किलोमीटर। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में स्टेप ज्यादा है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सेम इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। बताओ कितना होगा इसका आंसर? बस आप मुझे इसका ओरिजिनल टाइम बता दो क्या होगा, उस टाइम से पता चल जाएगा सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओरिजिनल टाइम बता दो बस, 6 आवर्स। गलत कर रहे हो। बताओ बच्चों, और कोई बताओ। बस ओरिजिनल टाइम बता दो, पूरा सोल्व मत करो पहले। अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत कर रहे हो तो फिर आगे सोल्व करने की जरूरत ही क्या है? 5 आवर्स भी गलत, 8 आवर्स भी गलत। देखो अब आप इसमें क्या गलती कर रहे हो वो समझो। भाई एक ट्रेन है, सॉरी ट्रेन नहीं, एक मैन है, और ये है सपोज उसका होम, और ये है उसका ऑफिस। वो अपने घर से निकला और उसको जाना है ऑफिस। लेकिन घर से निकलने के जब उसने अपने मूव घर से मूव करना स्टार्ट करा तो 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तो सपोज उस 1 घंटे में वो यहां पहुंच गया होगा। 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इस 1 घंटे में सपोज वो इस पॉइंट ए पे पहुंच गया होगा। उसके बाद उसने 1 घंटा वहां रेस्ट करा। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्पीड के 5/6 से मूव करना स्टार्ट करा। तो बच्चों अगर स्पीड का रेशियो है 5:6 तो टाइम का रेशियो कितना होगा? सबसे पहले ये बताओ। 6:5। अब देखो आपने क्या गलती करी होगी। आपने यहां से यहां तक का टाइम कितना लिया? आपने यहां से यहां तक का टाइम कितना लिया होगा? 1 घंटा 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट, यही तो लिया होगा ना बच्चों? अब आपने यही गलती करी है इस क्वेश्चन के अंदर।
आप मुझे ये बताओ वो कितना लेट हुआ है, 1 hour 36 minute। इसमें से वो 1 घंटा तो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि वो एक्सीडेंट होने के बाद वहां बैठा रहा। अब वो एक्सीडेंट होने के बाद सारा दिन वहां बैठा रहे, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हमें बस उस चीज से मतलब है कि भाई वो स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ। बात समझ आई? तो आप यहाँ 1 घंटा 36 मिनट नहीं लोगे, आप ओनली 36 मिनट लोगे, आप ओनली 36 मिनट लोगे। समझ आई बच्चों बात? भाई 1 घंटा वो एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटा वहां बैठा रहा, अब वो वहां सारे दिन भी बैठा रहे, हमें उस बात से भी मतलब थोड़ी ना है। वो 1 घंटे की जगह 2 घंटा बैठ जाए, हमें क्या मतलब। हमें तो इस बात से मतलब है कि भाई वो स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ। तो आप यहाँ 1 hour 36 minute बिल्कुल भी नहीं लोगे, आप लोगे यहाँ 36 मिनट ओनली। क्योंकि 1 घंटा तो वो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि वो वहां बैठा रहा, स्पीड की वजह से वो ओनली 36 मिनट लेट हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ 1 की वैल्यू है 36 मिनट, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 hour। तो इसका मतलब ये जो पर्सन है, अगर इसका कोई भी एक्सीडेंट ना होता, अगर इसका कोई भी एक्सीडेंट ना होता तो इसको ए से ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता? 3 घंटे। अगर इसका कोई भी एक्सीडेंट ना होता तो इसको ए से ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता? 3 घंटे। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये पर्सन सीधा अपने घर से चले, कोई एक्सीडेंट ना हो और सीधा इसको ऑफिस पहुंचना हो तो इसको कितना टाइम लगेगा? भाई इसको 4 घंटे लगेंगे ना। तो अब टाइम हो गया आपके पास 4 hour। बताओ बच्चों, टाइम समझ आया? अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कब आएगी? कि भाई डिस्टेंस हो गया आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम तो आ गया, अब हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड। अब देखो आपको बोला है कि भाई अगर इसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, अगर इस पर्सन का एक्सीडेंट जहां अब हुआ है उससे 50 किलोमीटर आगे होता तो ये कितने मिनट लेट होता बताओ? तो ये लेट होता आपके पास 20 मिनट। फिर से वही गलती कर रहे हो भाई, ये 1 घंटा तो वो है जो ये बैठा रहा, स्पीड की वजह से कितना लेट हुआ? ये ओनली 20 मिनट। तो अब आपको 100 मिनट नहीं लेना, वही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से। आपको लेना है ओनली 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटा तो आपको पहले ही बता दिया कि उसने जो अपनी जर्नी है वो उसके 1 घंटे के बाद स्टार्ट करी। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा? भाई यहां से यहां तक का टाइम आ गया कितना? 180 मिनट। ऐसे यहां से यहां तक का टाइम फाइंड आउट करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा ठीक है, 100 मिनट होगा, आप टाइम बता रहे हो, ठीक है सर, एकदम ओके रिपोर्ट है आपकी। बताओ बच्चों, ए से बी तक के लिए इस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इस मैन को कितना टाइम लगा होगा? नहीं, 150 किलोमीटर सही है, 80 मिनट। तो बस अब तो हो गई सारी दिक्कतें दूर। भाई 50 किलोमीटर है आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है 50, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। टाइम है हमारे पास 80 मिनट। 8 को आर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 4/3। तो ये कितना होगा बच्चों हमारे पास? 150/4, मतलब 75/2। तो आपके पास जो स्पीड है वो स्पीड आ गई 75/2 किलोमीटर पर आवर। बस स्पीड बता दो,
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्पीड है 75/2, टाइम है 4, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी 150 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन समझ आए बच्चों आपको? इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे, प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो। अब मैं आपको एक दो फॉर्मूले नोट कराऊंगा, उनको याद करना। देखो आप एक बात समझ लो, आपके पास कोई भी दो पर्सन है ए और बी, इन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा, मतलब ए जाएगा बी की तरफ और बी आएगा ए की तरफ। ये दोनों बीच में किसी पॉइंट पे मिले, और मिलने के बाद इस ए को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t1, और इस बी को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t2। तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। इसको नोट करो, अभी समझाएंगे इसको कैसे अप्लाई करोगे। लेकिन ये समझ लो बस, ये अप्लाई होगा कहाँ। भाई दो पर्सन है ए और बी, ये दोनों बीच में किसी पॉइंट पर मिले, और मिलने के बाद ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है, इसको ओ से बी तक पहुंचने में टाइम लगा t1, और सेकंड वाले पर्सन बी को ओ से ए तक पहुंचने में टाइम लगा t2। तो आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। समझ आया बच्चों ये फॉर्मूला? अभी इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन ये नोट कर लिया। देखो इस चैप्टर में छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, 4-5। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो। अब बार बार आपको उस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है। ये है आपके पास टाइम 1, ये है आपके पास टाइम 2, और ए और बी दोनों की स्पीड का डिफरेंस दे रखा है आपको 40 किलोमीटर। तो आपको स्लो वाले पर्सन की स्पीड बतानी है क्या होगी। करो क्वेश्चन रीड और करो ट्राई। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इक्वल्स टू टाइम 2। टाइम 2 कितना होगा 25/4 अपॉन टाइम 1। टाइम 1 कितना हो जाएगा 9/64। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास रूट 225/256। तो ए अपॉन बी कितना आ गया बच्चों आपके पास, ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया आपके पास 15 और 16। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब वन की वैल्यू गिवन है आपको 40, वन की वैल्यू गिवन है आपको 40। तो आपको स्लो वाले पर्सन की स्पीड बतानी है, मतलब 15 की वैल्यू। वन की वैल्यू है 40, तो 15 की वैल्यू कितना होगी 600। देखो इस क्वेश्चन को। एक और फॉर्मूला होगा छोटा सा, समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बस नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। बताओ बच्चों समझ आई बात? अब देखो एक और छोटा सा फॉर्मूला है, करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई एक ट्रेन है आपके पास, अगर वो विदाउट स्टॉपेज चले तो इसकी आपके पास एवरेज स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो स्टॉपेज के साथ चले तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है वो एक घंटे में कितनी मिनट के लिए वो रुकी। इसका फॉर्मूला क्या होगा?
बस इसको आप ऐसे ही रट लो। ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा ये डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। एफ मतलब फास्ट वाली स्पीड, एस मतलब स्लो वाली स्पीड। एफ की वैल्यू है आपके पास 54, एस की वैल्यू है आपके पास कितना 45 अपॉन फास्ट वाली स्पीड कितनी है 54 मल्टीप्लाई 60। तो ये 1 घंटे में इतने मिनट के लिए स्टॉप होगी। तो ये कितना होगा 1/6 मल्टीप्लाई 60 कितना होगा 10। बस ये लास्ट फॉर्मूला होगा, इसके बाद कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको। जहां भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा विद स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज, आपको हमेशा इसी को अप्लाई करना है बस। एफ मतलब फास्ट वाली स्पीड, एस मतलब स्लो वाली स्पीड। भाई क्वेश्चन नंबर 28 समझ आया आपको? तो 28 प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें कुछ कर लोगे, वरना उसमें क्या करोगे तुम? उसमें करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो। अगर याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, याद नहीं है तो बैठे रहोगे सोचते रहोगे। करण हो गया ये क्वेश्चन? ये भी हो गया बच्चों। प्रीलिम्स का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है बहुत सारे। इसका आंसर बताओ कितना होगा? भाई एफ माइनस एस अपॉन एफ मल्टीप्लाई 60। एफ है आपके पास फास्ट वाली स्पीड, एस है आपके पास स्लो वाली स्पीड अपॉन एफ मल्टीप्लाई 60। तो ये कितना होगा आपके पास 20/80 मल्टीप्लाई 60 1/4 कितना होगा बच्चों 15। भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? करो अब इस क्वेश्चन को रीड। एक ट्रेन ने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और वो आगरा पहुंच गई 10 AM पर। एक और ट्रेन है उसने भी दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा, उसने आगरा से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और वो दिल्ली पहुंच गई 11 AM पर। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी। आज तो बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। भाई आपको एक बात याद है कि कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप क्या करोगे, दोनों ट्रेन का टाइम सेम कर लोगे। वो क्वेश्चन याद है बच्चों? अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है सेम। भाई एक ट्रेन ने दिल्ली से मूव करना स्टार्ट करा 8 AM पर और ये आगरा पहुंची 10 AM पर। तो ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है इसको दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगा बताओ? 2 घंटे। और ये जो सेकंड वाली ट्रेन है इसने भी मूव करना स्टार्ट करा है 8 AM पर और इसको दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 घंटे। तो आप क्या करो, इनके बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर लो। सपोज आपके पास दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस है 6। तो आप मुझे ये बताओ इस फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी?
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी? 3। सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी? 2। भाई अब आप एक बात बताओ, एक ट्रेन दिल्ली से आगरा जा रही है और दूसरी ट्रेन आगरा से दिल्ली आ रही है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो आप क्या करोगे? दोनों की स्पीड को ऐड। तो बच्चों अब रिलेटेड स्पीड कितना हो गई आपके पास? 5। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये इस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस 5 की रिलेटेड स्पीड से कवर करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 12 मिनट। भाई अगर ये 6 की डिस्टेंस को रिलेटेड स्पीड 5 से कवर करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 12 मिनट। तो अब आपको इस क्वेश्चन में एक बात देखनी है, भाई आपके पास टाइम आपको सेम करना होता है। इस क्वेश्चन में तो टाइम पहले से ही सेम है, पहले से ही सेम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों ट्रेन ने 8 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और मूव करने के 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल गई। तो ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिली होंगी? 9 बजकर 12 मिनट। समझ आया बच्चों कुछ? देखो इस क्वेश्चन में तो अब आपके पास टाइम पहले से ही सेम था, अगर टाइम सेम ना होता तो फिर कल वाले क्वेश्चन की तरह ही करते, जैसा आपने कल वाला क्वेश्चन करा था, फिर आप सेम इसको वैसे ही करते। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो अब आप। आप मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है ए, इसने 7 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और ये 7 PM पर पहुंची बी पे, तो इस फर्स्ट वाली ट्रेन को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 12 घंटे। फर्स्ट वाली ट्रेन को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा बच्चों? 12 घंटे। और ये जो सेकंड वाली ट्रेन है, इस ट्रेन ने स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करा है 9 AM पर, और ये ए पर पहुंची है 5 PM पर। तो इस सेकंड वाली ट्रेन को बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 8 आवर्स। फिर से वही बात, बीच में डिस्टेंस एज्यूम कर लो। आपने एज्यूम कर लिया कि भाई ए और बी के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 24 किलोमीटर। तो आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी? 2। सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगी? 3। अब देखो मैंने आपको एक बात पहले भी समझाई थी कि आपको दोनों ट्रेन के टाइम को सेम करना है। या तो आप 7 AM वाली ट्रेन को पीछे, सॉरी, 9 AM वाली ट्रेन को पीछे 7 AM पर ले आओ। भाई अगर ये ट्रेन, जो ट्रेन 9 AM पर चली है, अगर ये 7 AM पर चलती तो उस 2 घंटे में इसको कितनी डिस्टेंस और कवर करनी पड़ती? बताओ। आपको दोनों के टाइम को सेम करना है। या तो आप 9 AM वाले को पीछे ले आओ या फिर 7 AM वाले को आगे ले जाओ। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो ट्रेन है 7 AM पर जिसने मूव करना स्टार्ट करा है, 9 बजे तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? भाई 1 घंटे में जाएगी वो 2 किलोमीटर, ये फर्स्ट वाली ट्रेन। तो 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? 4 किलोमीटर। अब देखो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस है 24, इसमें से 4 तो ए ने कवर कर ली। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 और दोनों का टाइम सेम हो गया 9। अब आप ये बताओ, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 5 की रिलेटेड स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रेनों ने
एक दूसरे की तरफ 9 AM पर मूव करना स्टार्ट करा और उसके 4 घंटे के बाद ये दोनों मिल गई, तो ये दोनों ट्रेन कितने बजे मिली होंगी? 1 PM। या तो आप 7 AM को 9 AM तक ले जाओ, या फिर 9 AM को वापस से आप इस पर ले आओ 7 AM पर। आप ये देखो, ये जो ट्रेन 9 बजे चली है, अगर इसको 2 घंटे पीछे लेकर जाओगे तो इसका मतलब 6 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे आपके पास। तो अब कितना हो गया? 30। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 30 और टाइम दोनों का सेम हो गया 7 AM। अब इन दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस है 30 और इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा, तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे? 6 घंटे के बाद। 7 AM पर दोनों ने मूव करना स्टार्ट करा है और उसके 6 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, तो ट्रेन कितने बजे मिलेंगी बताओ? 1 PM। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको कुल मिलाकर टाइम सेम करना है। या तो 7 वाले को 9 तक चला लो, या 9 वाले को वापस 7 पे ले आओ। बताओ बच्चों, समझ आई यहां तक की कहानी? भाई आज के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, ये भी बता देना। ऐसा ना हो कि दिमाग में कुछ जा ही ना रहा हो, चुपचाप बैठ के सुने जा रहे हो। करो इसको रीड अब। आप मुझे इस क्वेश्चन को रीड करके बस इतना बता दो, ये जो ट्रक है और ये जो मैन है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। मूविंग अलोंग द रोड, बताओ डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? भाई डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है, अब आप एक बात और समझ लो, डायरेक्शन सेम है और ट्रक ने मैन को क्रॉस करा है, तो आप मुझे ये बताओ, ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी या मैन की ज्यादा होगी? भाई ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितना होगी? आप मुझे ये बताओ, अगर ट्रक की स्पीड है सपोज x और मैन की स्पीड है 6, तो दोनों की रिलेटेड स्पीड कितना होगी? x-6। उसके बाद आप एक नजर मारो ऑप्शन पे। भाई 6-x नहीं, अगर 6-x करोगे तो इसका मतलब मैन की स्पीड ज्यादा है और ट्रक की कम है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है एक ट्रक ने मैन को क्रॉस करा है, अगर ट्रक मैन को क्रॉस करेगा तो भाई ट्रक की स्पीड ज्यादा होगी। अब उसके बाद आप ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ किलोमीटर पर आवर और टाइम को आवर्स में रखना है। भाई इस रिलेटेड स्पीड से सबसे पहले इस 2 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा? 1/3। इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 1.2। समझ आई बच्चों बात? भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास x की वैल्यू है वो सब किलोमीटर पर आवर में है। अगर स्पीड आपके पास किलोमीटर में है तो इसका मतलब टाइम आपके पास आवर्स में होगा। अब इस 2 मिनट को आपने घंटे में कन्वर्ट कर लिया 2/60, तो आपके पास स्पीड है x-6, टाइम हो गया 1/30 और डिस्टेंस है आपके पास 1/2। यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम, बच्चों वाले। 36, x की वैल्यू होगी 42 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की स्पीड होगी 42 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड है आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। समझ आया बच्चों कुछ? बोलो। फिर फटाफट से इसका आंसर और बता दो। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपके जो ऑप्शन है ना वो है किलोमीटर पर आवर में।
अगर स्पीड किलोमीटर में है तो टाइम होगा आवर्स में। तो आप क्या करो, पहले से ही सब कुछ ना किलोमीटर पर आवर में कर लो। 4 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 100 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन सेव हो जाएगी आपकी। बताओ फटाफट से कितना होगा आंसर। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100 मीटर। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जब आप 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा। 100 मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.1। भाई 100 को 1000 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 0.1। स्पीड है आपके पास x-3। टाइम कितना है आपके पास, 4 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ x की वैल्यू कितना होगी। x की वैल्यू होगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ बच्चों, इस चैप्टर में यहां तक की कहानी समझ आई आपको। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है चैप्टर के अंदर, अभी आप टेंशन मत लो। तो बच्चों अब आगे की बातें करेंगे हम कल। तब तक आप अपने पीछे वाले कोर्स को जो वर्कशीट मिलती है उनको रिवाइज करते रहो। तो ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।